अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्लाई CSS ओवर द एच हेडर आईडी एंड क्लास। देखें, मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो फोकसिंग पॉइंट होगा सिर्फ हेडर का सेक्शन होगा और उसके क्लासेस होंगे। दैट्स इट। इस क्लास को हम यहीं पर ही एंड कर देंगे। ओके, तो सोर्स कोड पर आता हूँ। मैं सोर्स कोड पर आकर आपको बता दूँ कि कौन सा जो है ना सेक्शन हम कवर करेंगे। सिर्फ ये वाला सेक्शन हेडर का सेक्शंस कवर करेंगे। उसके बाद नेविगेशन के सेक्शन पर आएंगे और देखो इस सेक्शन को सेंट्रलाइज भी करेंगे। सेंट्रलाइज करने का मतलब कहने का ये है कि अब देखो इसको मैं जूम आउट करता हूँ और जूम इन करूँगा तो ये जो है ना सेंटर पे ही चला जा रहा है। ओके, अब जब हमारे प्रोजेक्ट की करंट लोकेशन देखो, इसको मैं कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल राइट साइड पे चला जा रहा है, सॉरी लेफ्ट साइड पे चला जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि किस तरह से इसको सेंट्रलाइज करना है अपने पूरे प्रोजेक्ट को और इसके हेडर के सेक्शंस को सिर्फ अप्लाई करना है। Ctrl 0 प्रेस करूंगा तो सिर्फ हमारा हेडर का सेक्शंस यहाँ तक रहेगा, इस जगह तक, ईमेल से लेकर कोऑपरेट तक। ठीक है, सिर्फ इसके ऊपर CSS करेंगे, हम CSS के फीचर्स अप्लाई करेंगे और जब हेडर हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा तो जो है ना ओके alright, so I'm going to applying CSS over there। मैंने राइट क्लिक कर दिया, इंस्पेक्ट एलिमेंट के ऊपर क्लिक कर दिया, फिर स्टाइल के ऊपर आ गया। अब देखो ये मेरा स्टाइल का जो है ना टैब ओपन होकर आ गया। अब इसके ऊपर हम फीचर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं हेडर को लूँगा, हैश। जैसे मैंने हैश के सिंबल को प्रेस किया तो मेरे पास हेडर आ गया। ये देखें हेडर, अगर आप HEA लिखेंगे तो आपके पास भी आ जाएगा, /हैश HE, देखें हेडर आ गया। तो इसको मैं इंटर प्रेस करता हूँ और इंटर प्रेस करने के बाद मैं ब्रेसेस को ओपन करूँगा। ब्रेसेस को ओपन कर दिया मैंने। इसकी मैं विड्थ सेट करूँगा। विड्थ सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, विड्थ इसकी मैं कर दूंगा ऑटो और हाइट इसकी मैं कर दूंगा 550 पिक्सेल्स। ठीक है, और बैकग्राउंड इसका मैं कर दूंगा ट्रांसपेरेंट। बैकग्राउंड जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो जब मैं बैकग्राउंड पर आऊँगा तो फिर मैं टैब के बटन इंटर के बटन को प्रेस करूँगा। ठीक है, और इसके जो है ना बैकग्राउंड को चेंज करने का तरीक़ेकार क्या है कि आप इसके टैब बटन को प्रेस करते जाओगे। इससे जो है ना आपकी सिलेक्शन होती जाएगी, जो भी आप सिलेक्शन लेना चाहो। फिर लास्ट में एंटर प्रेस कर दो। ओके, फिर बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट लेना चाह रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट टाइप करूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा। ठीक है, जिसके ऊपर सिलेक्शन होगी तो उसके ऊपर ही आप एंटर प्रेस करोगे तो वही जो है प्रॉपर्टी आ जाएगी। Ctrl S, ओके, तो इसका बैकग्राउंड कलर में चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड कलर में क्या दूंगा, ED, हैश ED ED ED, कॉलम से खत्म, Ctrl S। ठीक है, तो ये मुझे बैकग्राउंड कलर कहाँ से मिला और मैंने ये बैकग्राउंड कलर कैसे लिया तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपके प्रोजेक्ट में एक स्क्रीनशॉट रख दी है, ये वाली। तो ये प्रोजेक्ट मैंने यहाँ से कलर लिया है। ठीक है, और ये कलर मैंने कैसे पिक किया, मैं फ़ोटोशॉप में आया। फ़ोटोशॉप तो हम इस ट्यूटोरियल में फ़ोटोशॉप तो नहीं रीड कर रहे, लेकिन कुछ सेक्शन यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर कलर जो है ना कलर पिक किया, फिर आकर क्लिक कर दिया। अब देखो ED इसका कलर पिकर आ रहा है। ऑलराइट, अब अगर मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका 0086C5 ये कोड आ रहा है, हैश 0086C5 हैश ED। ठीक है, तो ये कलर मैंने इस तरह से ले लिया, बैकग्राउंड कलर। ओके, तो अब मैं आ रहा हूँ रैपर पर, हैश रैपर
ब्रश इज ओपन, विथ 960 पिक्सल्स, ओके, और मार्जिन 0, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, कॉपी, लिंक को मैंने कॉपी कर दिया, पेस्ट, एंटर। ये मार्जिन सेंट्रलाइज नहीं हो रहा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस से सेव कर कर, सेव कर कर, ओके कर कर, देखें इसमें चेंजिंग हो गई, बिल्कुल हो गई इसका, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद फिर से मैं विथ एंड मार्जिन ऑटो कर देता हूँ, सही है। अब रिफ्रेश करता हूँ, ऑलराइट, देखें सेंटर पे आ गया, बिल्कुल सेंटर पर, ठीक है, कुछ इस तरह से, सही है। अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना, मैं हेडर के अंदर रख रहा था यहाँ तक, और बैकग्राउंड की जो है ना विड्थ मैंने ऑटो कर दी थी, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट को मैं ख़त्म कर देता हूँ। देखें ये कलर इसका आ गया बैकग्राउंड का, ऑलराइट, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, बैकग्राउंड कलर आ गया, राइट, ठीक है। अब हम आते हैं कॉर्पोरेट के ऊपर, कंट्रोल 0, ये कॉर्पोरेट है ना, इसको हम इसकी CSS करेंगे, ओके कर देता हूँ मैं। अब देखो H1 कॉर्पोरेट, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हेडर H1 में मैं रख दूंगा, आए तो इसकी CSS करते हैं, हैश हेडर H1 नीचे, ओके। अब मैं सिर्फ H1 को टारगेट कर रहा हूँ, देखें H1 जो हमारा हेडिंग 1 है, सिर्फ इसको टारगेट कर रहा हूँ, ओके। इसके बैकग्राउंड में मैं इमेज रख दूंगा, कौन सी, इसके बैकग्राउंड में इमेज रखूंगा मैं लोगो कॉर्पोरेट का, ठीक है। देखते हैं ये मैं किस तरह से कर रहा हूँ, सही है। तो बैकग्राउंड में मैं इमेज रखूंगा, बैकग्राउंड ले लेता हूँ मैं, एंटर प्रेस, URL स्लैश, इस URL के अंदर इमेजेस के अंदर लोगो .png के नाम से मेरे पास देखें इमेज आ गया, ठीक है। और इस इमेज को मैं करता हूँ कि नो रिपीट मत करो, इसको कंट्रोल एस से मैं सेव कर दो, और इसके पीछे देखो कोऑपरेट आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। तो इस कोऑपरेट को हिडन किस तरह से करेंगे, इसके लिए हमारे पास आता है एक जो है ना प्रॉपर्टी, तो टेक्स्ट को हिडन करने के लिए वो होती है टेक्स्ट इंडेंट, सही है। टेक्स्ट इंडेंट में ले लेता हूँ, टैब को प्रेस करता जा रहा हूँ और टेक्स्ट इंडेंट को सिलेक्ट कर देता हूँ, या टेक्स्ट डेकोरेशन या टेक्स्ट डिस्प्ले, एक होता है टेक्स्ट डिस्प्ले, ठीक है। फिलहाल मैं टेक्स्ट इंडेंट ही कर देता हूँ। टेक्स्ट डिस्प्ले होगा तो उसे मैं नन कर दूंगा, या डिस्प्ले नन ही कर दूंगा, तो फिर कंप्लीट हमारा जो इमेज है वो भी नन हो जाएगा। लेकिन इसको मैं वैल्यू देता हूँ 999, ठीक है, और ऐड कर देता हूँ। अब देखें फ़ॉन्ट की साइज़ मैं कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ 27px और इंडेंट में 9 और बढ़ा देता हूँ। ओके, तो इसकी विथ हाइट भी मैं सेट कर देता हूँ, विथ
906 px height, (117) px. ओके, सॉरी, इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ 136, ठीक है, और पिक्सेल्स सही है, और मैं फ्लोट लेफ्ट करता हूँ, सही है, और मार्जिन कर देता हूँ 50 px, ठीक है। अब जब हम ये सारे फीचर्स इसके ऊपर अप्लाई हो, एक्चुअली कुछ एरर की वजह से मैंने जो है ना रिमूव कर दिए। अब देखते हैं, फिर से मैं ये इमेज कट कर सॉरी ये कॉर्पोरेट कट कर इसकी जगह पर इमेज रख देता हूँ। वो किस तरह से रखूँगा? सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट साइज़ रखूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ देखें, ये यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़, ओके, इंटर करके फ़ॉन्ट साइज़ में रख देता हूँ 27 पिक्सेल्स। फिर URL में रखूँगा बैकग्राउंड में मैं इमेज रखूँगा, जो कि मैंने आपको बताया था वो इमेज है, कौन सा है मेरे पास, कॉर्पोरेट लोगो का इमेज है मेरे पास, ठीक है। ये इमेज में रख देता हूँ, URL ब्रेसेस ओपन, यहाँ पर सोर्स कोड दे देता हूँ मैं, फिर logo.png। देखें ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि नो रिपीट और सेमीकोलन से ऑफ कर दूँगा, ठीक है। अब इसकी विथ हाइट में सेट करूँगा, विथ इसकी मैं सेट करता हूँ, कितनी विथ में इसकी सेट करूँगा 136 पिक्सेल्स, और हाइट 31 पिक्सेल्स, ठीक है। और अब इंडेंट टेक्स्ट करूँगा, टेक्स्ट इंडेंट, सॉरी टेक्स्ट इंडेंट पर आऊँगा मैं, और इसको वैल्यू दे दूँगा 9999, ठीक है, और इसको कर दूँगा फ्लोट लेफ्ट, सही है। अब मैं इसका मार्जिन टॉप जो है ना वो कर देता हूँ, मार्जिन टॉप कर देता हूँ 50 पिक्सेल्स, ओके, और मार्जिन टॉप में कर दूंगा 50 पिक्सेल्स, ठीक है, और कंट्रोल एस से सेव कर इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। देखें जैसे मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया था, इसका जो है ना कॉर्पोरेट कट होकर टेक्स्ट की जगह पर इमेज आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, जो हमारे कंटेंट्स हैं कौन से, ओके, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये अपडेट कर रहा है। जो हमारे कंटेंट्स हैं HD कंटेंट्स, इसके जो है ना मैं इस कंटेंट्स के विथ हाइट में सेट करूँगा HD कंटेंट। HD कंटेंट मीन्स हेडर कंटेंट, ठीक है, हैश HD कंटेंट। इसकी विथ में कितनी रखूँगा, विथ रखूँगा 960 पिक्सेल्स, ओके, और हाइट रखूँगा 117 पिक्सेल्स, और कंट्रोल एस से मैं इसको सेव कर दूँगा, रिफ्रेश करूँगा, फिर से रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। तो अब ये जो कंटेंट्स हैं ये वाले, इसको मैं फ्लोट इसका राइट कर दूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्लास को कॉल करूँगा .info
ठीक है। इसका फ्लोट मैं कर दूंगा राइट, देखें राइट साइड पर फ्लोट चला गया। और इसके अंदर जो इमेज है उसमें थोड़ा सा मैं मार्जिन सेट करूंगा। मार्जिन सेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इन्फो जो मैंने इमेज रखा है इसके अंदर IMG, उसका मैं मार्जिन सेट करूंगा। मार्जिन में रखता हूँ 10 px, और जहन में ये रहे कि डार्ट आपको लाजमन देनी होगी। ये देखिए मार्जिन मैंने इसका सेट कर दिया, लेकिन मैं मार्जिन लेफ्ट साइड पे करूंगा ना, लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट साइड का, सही है। ओके, तो ये तो हो गया ये। और इन्फो के अंदर मैं टेक्स्ट कलर करूंगा। कलर उठाने के लिए मैंने फिर से वही प्रोसीजर अप्लाई करना है। ये कलर मैं उठा देता हूँ 0086C5, याद रखना #0086C5 खत्म। ये देखो यहाँ पर आ गया, राइट। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखें हेडर का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। और हेडर के सेक्शन में हमारे पास अब ये जो कंटेंट्स हैं ये नीचे आ रहे हैं कुछ, इनके कंटेंट्स को, ये बिल्कुल टॉप पर है तो इसकी कंटेंट्स को मैं मार्जिन इसका सेट करूँगा। इन्फो के अंदर मार्जिन टॉप, क्योंकि टॉप से लेकर मुझे थोड़ा सा नीचे आना है तो इसके लिए मैं क्या करूँ, मार्जिन टॉप 20 कर देता हूँ, 20 पिक्सल्स, सॉरी 30 पिक्सल्स कर देता हूँ। आप देखो यहाँ पर ये कंटेंट्स नीचे आ रहे हैं। अगर मैं 30 पिक्सल्स कर देता हूँ, बिल्कुल नीचे आ गया, ठीक है। और कंट्रोल S से सेव कर रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें नीचे आ गया। ओके, अब देखें इसकी साइड में जो है ना, इमेज की साइड में बिल्कुल स्पेस नहीं आ रहा। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं फिर से वापस आऊँगा अपने CSS पर, इन्फो पर, और इमेज के अंदर मार्जिन राइट करूँगा, मार्जिन डैश राइट, और इसको कर दूँगा 10 पिक्सल्स, सही है। अब देखें इसकी साइड वाला जो मार्जिन है, राइट साइड वाला, वो सेट हो गया। ओके, तो इसको फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, सही है, क्लियर। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया जस्ट हेडर सेक्शंस के इमेजेस को, उसके मोबाइल नंबर्स को, और इसकी विथ हाइट, और इसके जो है ना हेडर का बैकग्राउंड रेपर, ये पूरे का पूरा सेक्शंस हमने CSS की इस क्लास में, और उसका आउटपुट यहाँ तक ये आ गया, ठीक है। और हमारी जो है ना क्या कहते हैं कि CSS की प्रॉपर्टीज़ इन्फो इमेज इस सेक्शंस तक एंड हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेविगेशन को ले लेंगे, नेविगेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।